इसको कोई ये परवाह नहीं है कि हमारे 20 जवान मर गए गलवान में, घर बैठे को भी मार देगा वो तो। लेकिन इनका मेन मकसद ये था कि भाई इनकी आवाज़ रोड पर नहीं आनी चाहिए। पुलिस का भी प्रोफेशन बदल गया, पैसे दे दो काम कर लो, पुलिस में कोई लॉयल्टी नहीं है। इस चीज़ का फिर इलाज तो इसका ये आएगा कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है ये फेल हो लेगी, तब इसका इलाज मिलेगा। आज किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई आदमी किसी को वेलकम नहीं करता। हाँ क्या बात है, दूर खड़े हो जाओ। कोरोना है तो मतलब ये थोड़ा है कि भाई आप किसी को दफ्तर वही नहीं आने दोगे, बिल्कुल ऐसे जिसकी वही संख्या बल वाली बात है। एक शराबी है वो पूरे गांव में 2-2.5 लाख की शराब बांट के सरपंच बन जाता है। काम खाई पब्लिक को डालना, पॉलीथीन में लपेटना और फेंक देना, ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही है। जब हमने मतलब बगैर गवर्नमेंट की हेल्प के स्कूल बना के दे रहे थे, टीचर पूरे नहीं हुए, जबकि एक टीचर 100-150 रुपये मिलता था। हमने हाइड्रोक्लोराइड उस देश को भेज दी, उसको अरे तुम अपने को कंट्रोल कर लो ना। राम राम अंकल। राम राम जी। क्या नाम है? सूबेदार रामधारी। अच्छा नू बताओ, अपना हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वो क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचो? गांव के सिंपल आदमी होने सिंपल आदमी हम ये हैं, जब तक ये जो 3 इन्होंने विधेयक बनाए हैं, अध्यादेश है, अध्यादेश जो बनाए, ये बगैर डिस्कशन के बनाए हैं, अपनी मर्जी से बीजेपी वालों ने बनाए हैं। जेजेपी भी तो साथ है। जेजेपी तो एक पार्टनर है, वो कोई मतलब मैन ये नहीं है भाई गवर्नमेंट होल्डर है। ठीक है। हाँ ये तो एक पार्टनर है, चलो टाइम के लिए वो इनसे मिक्स हो गए और चल रहा है। दोबारा इलेक्शन के चांस ना बीजेपी को ना जेजेपी को। और इनके ऊपर ऐसा अध्यादेशों पर ये अगर हमसे बात करके बनाते तो इससे भी हार्ड होते, कुछ तो एक्सेप्टेंस होती। अभी जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, पूछ के ही कर रहे हो, बगैर पूछे आप करोगे तो मैं कह दूँगा भाई प्लीज़ आप भी जाओ। ये कंसेंट तो जरूरी है ना, कोई इन्होंने मतलब देहात से इनका कोई टच नहीं है बीजेपी का। ये जो मार्शलिटी दिखा रहे हैं अपनी मर्जी से, अब पूरे देशों से ठीक संबंध थे इनके। एक बात बताओ, हाँ। पता क्या बात चल रही है? खट्टर ने तो नू कह दिया कोई लाठीन लगी, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी, कोई लाठीन लगी, बोले अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने मारी है। कुछ लोग कह दिए हैं कि ये कांग्रेसी थे, कांग्रेसियों ने करवा रखा था। ये जिनका लठ लग गया वो कौन थे? देखो ये किसी का नहीं है, ये जब सिर्फ बीजेपी का, इनको मतलब बाहर ना निकलने दो एजिटेशन में। लड़ तो ये क्या पता कौन किसको मार दे, पुलिस को तो पावर है, वो मार सकता है, घर बैठे को भी मार देगा वो तो। लेकिन इनका मेन मकसद ये था कि भाई इनकी आवाज़ रोड पर नहीं आनी चाहिए। किसानों की जो है पंजाब हरियाणा यूपी जैसे ये लग रहे हैं, किसान तो अपना दुखड़ा रोएंगे, ये गवर्नमेंट मानने या ना मानने। और आगे फिर ऐसे है कि मतलब अगर देखो ये अभी तो इनको सूझ नहीं रहा कि भाई किसान एक बहुत बड़ी जाति है, ये देश के लिए कुछ करते हैं। ये आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ किसान देश के लिए कर रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं कर रही, लेकिन हम इनके लिए कर रहे हैं कि भाई अनाज पैदा करो। ये है इसमें दिक्कत। एमएसपी की अगर गारंटी दे दें तो हमारी तरफ से कोई ले जाए, हमको एमएसपी मिल जाए, क्या परेशानी है हमें? थोड़ा तो 10 रुपये कम दे दो, चलो ये तो गारंटी होगी कि भाई आपको 90 रुपये मिलेंगे। अब ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कंट्रोल किया था, तम्बाकू फ्री में बांटा, फिर थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू कर दिया, फिर पूरा ले गए उनका देख के हिसाब किताब और अपने आप कंट्रोल कर लिया पूरे देश को। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट मीन फॉर पब्लिक, पब्लिक हाँ नो मेड बाय पब्लिक तो है, लेकिन ये हमारे जो हम जिस मकसद से बनाते हैं वो उस लाइन को छोड़ जाते हैं, ये तो अपने ऊपर चले जाते हैं फिर। अब आज किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई आदमी किसी को वेलकम नहीं करता। हाँ क्या बात है, दूर खड़े हो जाओ। कोरोना है तो मतलब ये थोड़ा है कि भाई आप किसी को दफ्तर वही नहीं आने दोगे। हमने कोई एक आपने कोरोना की बात करी, हाँ एक जी। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रही थी यार, जो इनने क्या करा था, जब 200-300 केस थे पूरे भारत में तो सब कुछ लॉकडाउन कर दिया। आज के दिन जब 90,000 1 लाख नु केस आने लग रहे हैं रोजाना, आज आप देख लो क्या नहीं है, सब कुछ। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसमें भी कन्फ्यूजन है। क्या है?
चलो गवर्नमेंट का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये कुछ जानती होगी लेकिन हम तो जानते नहीं। ये बीमारी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर ये पहुँचेगी तो आप ये बता दो गवर्नमेंट के पास मेडिसिन क्या है। काम खाई पब्लिक को डालना, पॉलीथीन में लपेटना और फेंक देना, ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही है। आइसोलेट करो या कोई वैक्सीन आज तक नहीं निकला, 6 महीने हो गए, तो ये इस देश में है ही क्या। अरे बीमारी है उसको एनालिसिस करो, उसका निकालो कहाँ क्या है तकलीफ। हमने हाइड्रोक्लोराइड उस देश को भेज दी उसको, अरे तुम अपने को कंट्रोल कर लो ना। अभी ये फिर रिलैप्स हो रहा है, महाराष्ट्र में देख लो आज की हालत। तो ये मतलब गवर्नमेंट का हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये पब्लिक अपने डिस्पोजल पर चल रही है, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट तो आज रहा ही नहीं है अगर आप सही पूछो। कुछ लोग इसको मानते हैं एजुकेशन सबसे बड़ा रोल है, पढ़े लिखे लोग अगर ऊपर जाएंगे ना तो ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे सर। ऐसा है जी, एजुकेशन में हमारे देश में कंट्री में लगा लो आप, बेसिक रूल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एजुकेशन का मतलब क्या था, इसका प्राइवेशन क्यों हुआ, इसमें ये मतलब बीच में कैसे आ गए। इन्होंने इतने स्कूल खोले, एक टीचर को भर्ती नहीं करी। हमने अकाल पढ़ते थे जब देश में, हमने स्कूल बनाए देहात ने, अपने गांव पैसा लगाओ भाई बच्चे पढ़ेंगे कुछ निकलेंगे। उन स्कूलों में ये टीचर पूरे नहीं दे सकते। एजुकेशन का तो गवर्नमेंट की मतलब कोई मेंटेलिटी हमारे समझ में नहीं आ रही। जब हमने मतलब बगैर गवर्नमेंट की हेल्प के स्कूल बना के दे रहे, इनसे टीचर पूरे नहीं हुए, जबकि एक टीचर 100-150 रुपये में मिलता था। बताओ। हाँ, आज क्या बच्चों का इतना कंपटीशन बना दिया, सब रोड पर थैले लटका के घूम रहे हैं। कौन बच्चा किस प्रोफेशन में जाएगा ये बता दो आप। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जो क्लासीफाइड हो। अच्छा ये देखो ना, 2.5 करोड़ बालका ने अप्लाई कर दिया, 1.5 लाख नौकरियां खाती। हाँ हाँ, 1.5 लाख कहाँ 2.5 करोड़। मतलब है इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना परसेंटेज बढ़ गया कि 100% भी जाएंगे। अरे इस देश को ब्लॉक भी कर लेगा। देखो 2-3 क्रांति ऐसी हैं, एक तो स्टूडेंट वाली, एक किसान वाली, एक किसान वाली, ये मतलब गवर्नमेंट को फेल कर सकती हैं कभी भी। ये कितने ही फिलोसफर हों जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, और ये पार्टी बेस पर गवर्नमेंट चल रही है। देश के नेशनलिज्म तो इस देश में किसी पार्टी में नहीं रहा। सिर्फ जो वो पहले थे देख लो, कितने बड़े बड़े आदमी थे, सरदार पटेल हुए, सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस को मिली सीट? क्या वो मर गए थे उस टाइम पर? ये नरम दल और गरम दल बन के कांग्रेस बैठ गई या, और ये 70 साल तक घूमते रहे। क्या मिला जिन्होंने फाइट की? लड़ने वाला हमेशा पीछे रहता है। आज है, आज इसको कोई ये परवाह नहीं है कि हमारे 20 जवान मर गए गलवान में। उनका बल्कि उल्टा वो बना रहे हैं। पहले जब 40 मरे थे फिर तो पूरा हुआ था ये वो तो जबरदस्ती ना स्ट्राइक करते तो राग लगा देते। फौजियों के भी तो आखिर है कोई। हम खाली मरने स्लॉटरिंग के लिए नहीं है, हमको भी जीना है। अभी डिफेंस कर रहे हैं, चाइना को डिफेंस करना कोई मामूली चीज़ समझ रहे आप? बहुत ताकतवर देश, बहुत ताकतवर है। हाँ, पूरा वर्ल्ड उसके चारों तरफ खड़ा है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो। तो ये कम्युनलिज्म है जो, ये जब तक हमारे देश में नेशनलिटी नहीं आएगी, छोटे से लेके बड़े तक, तब तक हमारा देश चलने वाला नहीं है। आज जो गवर्नमेंट बनती है या MLA बनते, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? हमारे सामने जो बिल्कुल जिसको हम मतलब वो करते हैं भाई नफरत, भाई ना तो ये पढ़ा लिखा, ना इसके जेब में कुछ, ना इसका कोई लाइसेंस, वो आदमी कुर्सी पर बैठ के हम क्या करें? पुलिस में देख लो, कहीं देख लो, आजकल नई एंट्री दे रखी इन्होंने, डायरेक्ट एंट्री। जो सिफारशी बच्चे हैं उनको जो इंस्पेक्टर लगा देते हैं, और जो बड़े बड़े MSc वगैरह लड़के हैं वो सिपाही घूम रहे। पुलिस की भी ये हाल ही है। PhD PN भी लगे। हाँ, पुलिस का भी प्रोफेशन बदल गया, पैसे दे दो काम कर लो। पुलिस में कोई लॉयल्टी नहीं है। इस चीज़ का फिर इलाज तो इसका ये आएगा कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है ये फेल हो लेगी, तब इसका इलाज मिलेगा। जब तक ये डेमोक्रेसी है भाई, मेरी वोटिंग है या मेरी मतलब नंबर ज़्यादा हैं, तब तक तो ये कोई हमारे समझ में नहीं आ रही है। डेमोक्रेसी नहीं, आप बोल रहे हो कि ये इलेक्शन का चुनाव का सिस्टम,
आज ये सिस्टम डेमोक्रेसी है, पार्ट ऑफ ये इलेक्शन ही है, इन्होंने अपना बना रखा है जो। नहीं तो और देश में होते हैं ये इलेक्शन, उनमें कहाँ इतने शोर शराबे, इतनी लाउड स्पीकिंग होती है कहीं। एक दफ़ा आ गया वीआईपी कोई है, उसको बाहर से सुन लिया, कोई अच्छी बात बता गया, उसमें नेशनलिज्म है। ये यहाँ आके मतलब कोई देश सुधारने की बात नहीं करता, खाली ये बात करता है हमारी पार्टी को वोट दो। ये तो आप देख लो, इन गए जो बाहर से आएगा जिसको वोटिंग चाहिए या जिसने मतलब देश चलाना है, वो बात नहीं है। इनको खाली एमएलए बनना है, ताकत और अपनी जेब चाहिए, चौधर चाहिए बस। हमसे भी इडियट हैं एमएलए जितने बैठे हैं, कई हैं हमारे से बैकवर्ड हैं, बहुत है, बहुत मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख बैठे हैं, बिल्कुल सच्चा बोले। और बाद में ये पहचानते नहीं आदमी को। मैं बताऊं एक छोटा एग्जाम्पल, हमारा एक सैनी बना था एमएलए, दंदाने गांव का है वो, सिपाही था। हम उस टाइम पर हौलदार थे। वो दूर से ये सोचता था कि मेरे को कम मौका मिलेगा, इसके पास जाऊं बात कर लूं। और यहाँ वो एमएलए बना दिया तो वो हमको दरवाजे में नहीं आने दे रहा है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। इस देश में जो अनजान आदमी है उनके हाथ में कुर्सी है, पैसे वालों के पास। अब आप कुछ जानते हो तब आप इतनी दूर आए हो। एक बार पब्लिक के व्यू लेंगे या कमेंट लेंगे, कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा हमारे को? सिर्फ गुस्सा आएगा आपको सुन के। हमारी हालत देख लो, 2 साल हो गए, ये एक रोड बनाना था, यही नहीं बना। हर एक गांव में 4-4, 5-5 लिंक है। हमारा मैं लिजवाने तो आया हूँ, बिल्कुल ख़राब रोड है। और हमारे मतलब कोई लिंक नहीं है। आप ये देख लो कि ये गुहाना जुलाना रोड है, नहीं तो हमारा गढ़वाड़ है, धनाना है, हथवाड़ा है, मिरडा है, कितने गांव हैं चारों तरफ। हमारा कोई लिंक नहीं है। हम हाथ जोड़ते फिरते रहते हैं, ये सुनते नहीं। और गवर्नमेंट की प्लानिंग जो चल रही है, ये बैठे बैठे दफ्तरों में जहाँ इनको पैसे का ये दिखता है मार्जिन के यहाँ बच जाएगा, वो प्लान बनाते हैं। हमारे कहने से गांव में पूछ के या गांव को इकट्ठा करके कोई प्लान नहीं बनाते। सरपंच कैसे हैं इस गांव के? सरपंच तो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, वो तो ये समझो कि दोनों जीरो हैं। एक तो पढ़ाई लिखा नहीं है, अरे अगर सिख कास्ट से है, वो थोड़ा सा कुछ जानता था, वो ही पुलिस का मुखबिर बना घूम रहा है। वो खुद का रोज के 2-4 पकड़वा लेता। फिर मतलब दिक्कत तो पता कहाँ है? घर से ही पैदा होती है। बात क्या है, इसको छोड़ो। बात क्या है, लोग ये सोचें एक बार किसी संवैधानिक पद पर आ जाऊं तो मेरे को तो अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, लोगों का देखो जी, ये सब कुछ अपना है, पैसे के पीछे भागदौड़ है ये। ना कोई किसी का वेलफेयर चाहिए, ना कोई किसी का कुछ चाहिए। गांव की पंचायत होती थी, पुराने आदमी बनते थे, थोड़ा बहुत आपस में बैठ के काम करते थे। आजकल ये भी कंपटीशन बना दिया इस इलेक्शनों की वजह से। बिल्कुल ऐसे जिसकी वही संख्या पर वाली बात है। एक शराबी है, वो पूरे गांव में 5-10, 2-2.5 लाख की शराब बांट के सरपंच बन जाता है। यानी कि सुनने वाले में कमी है। मतलब मोरल नहीं है, अनमोरल पब्लिक होती जा रही है। प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं, सिद्धांत नहीं है। नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। अरे ये जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी तब तक ये देश चलने वाला नहीं है। तो मतलब यानी वो भागते रहो, दुखी होते रहो। लीडरों से ज़्यादा तो वोट देने वालों की है। वोट किसको देते हैं हम? आज आपको अपना बना के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल आप ही मेरे को जाके एक FIR लॉन्च करवा दोगे कि वो आदमी ऐसे बोल रहा था। गारंटीड नहीं है आजकल। मतलब प्रिंसिपल चेंज हो गए सब कुछ। मतलब मेरे को आपसे ज़रूरत है तो आपको खुश हो गए बोलूँगा, वही बात हो रही है। भगवान के भी अंदर पकड़ो, उधर हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, ओम जय जगदीश हरे, और बाहर निकलते ही बोलेंगे बहन चोट कौन मेरी चप्पल पहन गया। मतलब वो डबल पर्सन कोई नहीं है। मतलब वो हमारा नेचर ही नहीं रहा जो कुदरत क्यों पैदा करता है, क्या है। सेल्फिशनेस इतनी तगड़ी है आजकल। ये जितने लेडीज के साथ मतलब समझ लो गलत कहानियाँ होती, हाँ, जितने रेप केस होते हैं, क्या पहले नहीं थी पब्लिक? आदमी की मैं गिरावट इतनी आती जा रही है सिर्फ ये गवर्नमेंट के मैनेजमेंट की वजह से।
कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये कुछ भी आवाज़ निकालते रहे, अपने आप जी रही है मतलब पब्लिक। देखी जाए तो गवर्नमेंट की वजह से मजबूरी में आकर लोग सिद्धांत से दूर जाने लग रहे हैं। दूर अपने आप पेट पालने आइसोलेट हो। खातिर ऐसी कंडीशन आ जाए बेरोजगार बालक ने, सच्चाई देखी जाओ ना, बेरोजगारी इतनी है, कोई किसी की मोटरसाइकिल उठा ले है, उसका तो होगा ना घर रोटी जाओगी, लेकिन वो चोर बन गया, अपने सिद्धांत बेच दिए। उसको कोई वो शर्म नहीं आती चोर बनने में, उसको तो निकलना, लाइवलीहुड कहाँ से लाएगा, वो चोरी करेगा, लाइवलीहुड उसके पास है ही नहीं। मान लो मैं एमए कर गया और मेरे को कोई गवर्नमेंट जगह भी नहीं दे रही, मेरे को घर पर तो रहने दो, मजदूरी कर लेंगे कहीं, वो भी काम नहीं छोड़ा इन्होंने। मजबूरी में ले ले चाय ले ले चाय कौन नहीं पिया करता? चाय ले ले। चाय कौन पिया करता? छोड़ दे ले ले चलो चलो भाई पीछे करिए, पीछे करो, चलो अब के लिए इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट किसी स्टॉप पे रुक के बात करेंगे। ले